Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. And बाबर बड़े दिनों के बाद नजर आया। ओके, तो सरवा है तो तहरीन नहीं है। ओके, तो आगे चलते हैं जी। तो कल हमने लेडीज एंड जेंटलमैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लिया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन टू राउटिंग। और इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और जितनी रिक्वायर्ड थी शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा किया जानबूझ के, ताकि आपको पता चले कि राउटर्स किस तरह अपने राउटर कहाँ राउटिंग टेबल बनता है, आपको दिखाई दे। और आपको कल दिखाई दिया, और अगर नहीं दिया तो मैं एक दफा फिर, अगर कल कोई एब्सेंट था तो मैं इस नेटवर्क को, छोटा सा नेटवर्क हमने बनाया था लेकिन उसमें हमने उस कॉन्सेप्ट को, और ये लिंक में मैंने आपको भेज भी दिया था कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यू कैन फाइंड दैट, अगर आप इफ यू लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राउटर 1, this is for example my route, or may I call it router 0 and may I call it router 1. So for router 0, this is the local network, this is the directly connected network, this is the directly connected network for router 0. And if you look at the router 1, if you look at the router 1, then ladies and gentlemen, this is the directly network DC and DC for router 1. इसलिए मैंने different color लिया। लेकिन for the router or 0, this network, which is 10.1.1.0, this network is a remote network, and the router doesn't have the capability to get information about this remote network. R0 cannot have a information about this remote one or many remote networks. Similarly, your router 1 cannot have the information about this network, which is again remote for router 1, which is again remote for router 1. हमने बात की कि for this case, what you need to do, either, which we did yesterday, that we added a path, added a route, not path, route to the routing table of the R1 और R0, both R0 and R1 के हमने राउटिंग टेबल के अंदर, RT के अंदर, इनके रिमोट्स का के लिए पाथ ऐड कर दिया। और कल हमने देखा कि जब हमने पाथ ऐड नहीं किया हुआ था तो पीसी 0 जो था वो पीसी 1 को पिंग यानी कनेक्टिविटी नहीं दे रहा था, कनेक्टिविटी वाज नॉट देयर। तो फिर हमने कहा कि नहीं जी, गलती कहाँ है, कि हमने ये देखा कि इवन ये हमने रूट नहीं डाला था रिमोट के लिए, लेकिन हम अपनी गेटवे को पिंग कर सक रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डिवाइसेस, अगर इसके अलावा और भी डिवाइसेस लगी हुई होती लाइक दिस, दे कैन इंटरकनेक्ट विद वन अनदर, दे कैन टॉक टू वन अनदर, दे आर कनेक्टेड, दे कैन पिंग ईच अदर, लेकिन दे कैन नॉट पिंग द डिवाइसेस व्हिच आर इन दिस लैन। ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका एक तरीका ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खुद ये ऐड कर दे, एंड दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक रूट। मैनुअली तरीका है ना स्टैटिक रूट। दूसरा तरीका जो कि अभी हम नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा ब्रीफ उसका वी विल टेक इन दी स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल कोर। वेल डन जुनैद। क्यों आज आपका दोस्त नहीं आया, सोया हुआ है? अच्छा, तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स, सब राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट कर दें। और मिसाल के तौर पे रेप की एग्जांपल हमने कल कहा, ओएसपीएफ का सिर्फ नाम सुनाया, EIGRP का नाम सुनाया, और आपको ISIS का नाम सुनाया। तो these are the prominent routing protocols which we can configure on these routers, and now we don't have to give the static routes. Then automatically they will share the information with one another. मिसाल के तौर पे राउटर R1 R0 को बताएगा कि मेरे साथ ये नेटवर्क N1 भी है और N2 भी है, N1 भी है,
N2 भी है, इस तरह राउटर R0 को पता चल जाएगा क्या N2 तो मेरे साथ भी है, डजेंट मैटर, N1 मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब कि वो R2 के पास R1 के साथ है। तो इसका मतलब जब भी मेरे पास कोई भी ट्रैफिक आएगी फॉर N1, आई नीड टू सेंड इट टू R0 को पता चल गया कि आई नीड टू सेंड इट टू R1। तो हमने ये सारी बातें कल देखी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है, बिकॉज इट इज एज आई सेड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ स्विचिंग एंड राउटिंग पे यू कैन डू दिस CCNP, विच इज द प्रोफेशनल लेवल ऑफ राउटिंग एंड स्विचिंग। लेकिन हम आपको उससे ज्यादा इसलिए बताते हैं कि अगर आपका शौक हो और आप कोई एरिया इसमें से अपने लिए चूज करना चाहें तो यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? Any one of you who missed the class yesterday, or mashallah today's number is good. Shah Faisal has joined us after very very long time. Sana Zahir has joined us, very good. तो इस तरह क्लास हो तो फिर अच्छा लगता है ना, मतलब अगर ये 4 लोग हों तो लगता है कि मसला क्या है इसमें भी, बट appreciable. But Shah Faisal, initially you were very active, but then you lost the probably maybe busy or lost your interest. I don't know the reason, but I hope that you will be serious now. ठीक है? एंड या तो कल हमने ये चीजें पढ़ी। आप में से कोई भी, चाहे उसने कल क्लास ली है कि नहीं ली, जुनेद यहाँ पे मेरे साथ फिजिकली मौजूद है, तो जुनेद हमने कल ये पढ़ा था। आपका कोई क्वेश्चन, आपका या किसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इसमें? और ये नेटवर्क भी मैंने आपको दे दिया, इसलिए दिया कि आप खुद देखें कि PC0 से आप PC1 तक कैसे जा रहे हो। हाल दो दरमियान में तो 2 राउटर्स हैं। और कल हमने, अगर हम सना से पूछें कि सना आपको जो स्क्रीन पे एक नेटवर्क नजर आ रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं, तो क्या जवाब देंगी सना? वरना आयशा भी दे सकती है, कोई मसला नहीं है। आयशा शायद कल भी थी, सना प्रॉब्लम नहीं थी। वन ऑफ ने खुश होकर क्लास छोड़ दी। जी सना, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? हाउ मेनी नेटवर्क्स आर there in the network which is shown on your screen? And the answer is 3. This is one network, this is network number 2, and this is network number 3. So for R0, 1 and 2 are local and 3 is remote. And for router 1, 2 and 3 are local while 1 is remote. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? कैन आई प्रोसीड देन? ओके, ओके। तो जस्ट टू सॉरी जस्ट टू रिवाइज कह लूंगा कि, और सॉरी एक चीज और भी मैं दिखा दूं कि राउट टेबल कैसा होता है। जिन लोगों ने कल नहीं देखा वो आज देख लें कि अगर मैं इस राउटर के पास जाता हूं, इसकी CLI पे जाता हूं, और CLI पे जाने के बाद मैं कहां पे हूं? मैं हूं यूजर एग्जिट मोड में। यूजर एग्जिट मोड, आई राइट दी एनेबल and I am in the privilege mode or enable mode, and here I write show IP route, show IP route, and you will see here, ladies and gentlemen, on which router I am working now. It is the router 0, which means this router, and it tells me कि gentlemen I have 10.1.1, sorry पहले इसको नहीं देखते, 192.168.10.0 network. You can see this one. इसको ये, और ये कह रहा है कि मेरे साथ ये नेटवर्क क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। और किस इंटरफेस के जरिए कनेक्टेड है? गीगाबिट 0/, तो यू कैन सी इट इज गीगाबिट 0/0। फिर ये कहता है जी मेरी कौन सी इंटरफेस का है, मेरी इस इंटरफेस का एड्रेस क्या है? मैंने इसके ऊपर देखें .1 लिखा भी हुआ है, लेकिन रेयर राउटर्स पे तो आप यूं उसके ऊपर नहीं लिख सकते ना,
कि इस पे .1 लिख दें, तो लाजमी तौर पे यू कैन सी हियर 192.168.10.1 अगेन कह रहा है ये मेरे साथ है, मेरी इंटरफेस है डायरेक्टली कनेक्टेड है और गीगाबिट 0/0 के साथ है। फिर ये कहता है जी एक और है जो कि 209, ये आपको नजर आ रहा है 209.165.224 200.224 224/30/30 और ये कह रहा है कि मेरी किस इंटरफेस के साथ है, गीगाबिट 0/1। और साथ ये भी कह रहा है कि जी इसका जो आईपी है मेरा वो 225 है, देखिए इसके ऊपर 225 मैंने लिखा हुआ है। तो इसको ये बातें तो ये 4 लाइनें तो जो ही हमने ये इंटरफेसेस इसकी को आईपी दिया अप किया तो ये एंट्रीज इसके अंदर आ गई। लेकिन इसके पास कोई ऐसी एंट्री नहीं है विच इज रिगार्डिंग दिस नेटवर्क 10.1.1.0, इसके बारे में इसके पास इन 4 लाइनों में कोई एंट्री नहीं। इसलिए हमने स्टैटिकली एज एडमिनिस्ट्रेटर इसमें एंट्री की कि जनाब यहाँ पे एक नेटवर्क 10.1.1.0 भी है और अगर आप इस नेटवर्क तक जाना है तो कौन सी आईपी के पास इसको भेज दो, 209.165.200.126। तो इसका आईपी यही था, देखिए ये 224 है, ये 225 है, ये 226 है, ये देख लो 226 ये नजर आ रहा है आपको। तो हमने इसको बता दिया कि जनाब अगर आपने, और ये एस बता रहा है कि ये स्टैटिक है, इसका मतलब कि मैनुअल है, मैनुअली इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ने ये वैल्यू डाली है कि अगर आपको इधर जाना है तो फिर आप इस पोर्ट के इस इंटरफेस के हवाले कर दें। इसको कहते हैं राउटिंग टेबल, इसको कहते हैं राउटिंग टेबल। ओके जी, तो हम वापस आते हैं, इन टर्म्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तकरीबन यही नेटवर्क मैंने इंप्लीमेंट किया था कल आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द राउटर रिसीव्स अ फ्रेम फ्रॉम ए होस्ट डिवाइस। जब किसी भी होस्ट डिवाइस से रिसीव करता है, मिसाल तो होस्ट डिवाइस PC1 है, तो जुनेद हुआ क्या कि इसने जब अपना, लाजमी तौर पे आपको पता है कि जब भी PC1 अपना कोई फ्रेम देगा तो इनकैप्सुलेटेड होगा, 5 की 5 लेयर से गुजर के तो कोई भी हमारे पास फ्रेम बनेगा। दैट फ्रेम विल बी गिवन टू दी, क्योंकि और कोई डिवाइस तो इसके अपने उसमें है नहीं, तो हम ये जूम करते हैं कि गेटवे को इसने दिया। तो हमने इस PC1 में ये गेटवे डिफाइन कर दिया। कैसे किया अभी बता देता हूं, कल भी ये काम हमने किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्विच के अंदर, इसका एड्रेस आपको पता है 192.168.10.1, इस इंटरफेस का एड्रेस जो है, इस इंटरफेस का एड्रेस जो है वो 1.10 है। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 192.168.10.1। तो देखिए मैंने इस स्विच, इस डिवाइस के अंदर भी, इस डिवाइस के अंदर भी, इस पीसी यानी डिवाइस से मुराद पीसी के अंदर भी आईपी डाला हुआ है कि जनाब तुम्हारा गेटवे क्या है 192.168.10.1। तो मैंने इसकी तरफ कोई पैकेट भेजा, तो ये क्या करेगा, ये करेगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये इस पैकेट को, ये स्विच, ये राउटर डी कैप्सुलेट करेगा, खोल देगा। डी इनकैप्सुलेट कह लो या डी कैप्सुलेट कह लो, एक ही बात है। तो इसको जब डी कैप्सुलेट करेगा तो पता चलेगा कि ये तो मेरा आईपी नहीं है, ये तो इसका आईपी तो मिसाल के तौर पे PC10 है, PC2 है। तो ये उसको अपने राउटिंग टेबल में जाके चेक करेगा। राउटिंग टेबल कहेगा कि हाँ स्टैटिक रूट इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर ने डाला हुआ है, स्टैटिक रूट एडमिनिस्ट्रेटर ने डाला हुआ है। तो वो उस रूट को इस्तेमाल करके दोबारा इसको री इनकैप्सुलेट करेगा और इस इंटरफेस की तरफ, अपने गेटवे की तरफ गिरा देगा। क्योंकि इस राउटर ने अब, क्योंकि इनमें स्टैटिक रूट्स हैं, तो इसने, इसको पता है कि R2 के साथ ये लगे हुए हैं, तो R2 को दे दिया। R2 के पास आया, उसने फिर इसको डीकैप्सुलेट किया, देखा कि हाँ ये तो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मेरे राउटिंग टेबल में एंट्री है। वो क्या करता है, इसको री इनकैप्सुलेट करेगा और PC10 की तरफ, PC2 की तरफ भेज देगा। तो यानी कि हो क्या रहा है, बार बार हर एक डिवाइस, हर एक राउटर राउटिंग टेबल को, अपने राउटिंग टेबल को कंसल्ट करता है।
ठीक, तो ये यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं कि पैकेट अराइव्स ऑन द गीगाबिट 0/0/0 इंटरफेस of router R1. R1 de-encapsulate the layer 2 header and trailer. हेडर भी हटा दिया, ट्रेलर भी हटा दिया। अब राउटर 1 जो है उसका डेस्टिनेशन का IP4 एड्रेस उसका से ढूंढता है और उसको अपने राउटिंग टेबल में सर्च करता है, उसके मुताबिक इस पैकेट को री इनकैप्सुलेट करता है, उसके साथ हेडर ट्रेलर लगाता है और अगले राउटर की तरफ गिरा देता है। क्लियर हो गया? फिर हमने देखा कि जनाब हमारे राउटिंग टेबल में कितने किस्म की एंट्रीज, दो मैंने अभी बताई, तीसरी भी कल बताई थी, अभी दोबारा बताता हूं। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की एंट्री इसमें होगी और वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, उस इंटरफेस को आईपी दो, और चाहे IPv4 दो चाहे IPv6 दो, और उसको आप एक्टिव कर दो, उसको आप एक्टिव कर दो। एक्टिव का मतलब है नो शटडाउन की कमांड, सॉरी डॉट नहीं है, नो शटडाउन की कमांड उस पर चला दो, नो शटडाउन की कमांड चला दो। जो ये करोगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स आपके राउटर में आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि जनाब इट कैन बी रिमोट, बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड तो आपके साथ में भी 2 4 6 हो सकते हैं, बाकी तो लाखों में जो है दे आर रिमोट फ्रॉम यू। उसकी एंट्री या तो एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली करेगा, और जो ही करेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो ही वो इसकी एंट्री करेगा आपके राउटिंग टेबल के अंदर स्टैटिक रूट, और कैसे पता चलेगा कि स्टैटिक है, उसके साथ कोड एस ऐड हो जाएगा, कोड एस ऐड हो जाएगा, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने उस पर कोई डायनामिकली, यानी कि डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं, कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो उस केस में भी ये राउटर्स जैसे R1 R2 है, ये एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट देयर राउटिंग इंफॉर्मेशन। तो उससे रिमोट के बारे में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर हो जाएगी। तो आखिरी बात जो मैंने कल की थी लेकिन अभी नहीं की, दैट इज द डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास, जैसे अभी आपने देखा कि आपका राउटिंग टेबल है, उसमें कुछ एंट्रीज हैं, अभी आप देख रहे हैं एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 एंड सो ऑन, सेट करें, उसमें 50 एंट्रीज हैं। आपका डेस्टिनेशन जो है इस 50 में कहीं भी लाई नहीं करता। तो अगर आपका ये डिफॉल्ट रूट नहीं है, अगर जुनेद अगर आपका ये डिफॉल्ट रूट नहीं है, तो क्या होगा, ये होगा कि राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, विच इज नॉट डिजायर्ड। इस वजह से हम लास्ट एंट्री हमेशा डिफॉल्ट की रख देते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता तो इस पैकेट को ड्रॉप ना करो, बल्कि अपने से ऊपर जो भी है उसके हवाले कर दो। मिसाल के तौर पे अगर यूईटी है तो वो कहेगी मुझसे ऊपर कौन है, नया टेल, नया टेल के हवाले कर दो। नया टेल के पास नहीं है, वो कहेगा पीटीसीएल के हवाले कर दो, उसको इसके बारे में हो सकता है पता। तो यूं वो डिफॉल्ट रूट की तरफ गिरा दिया जाता। और डिफॉल्ट रूट में आप जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ये डिफॉल्ट रूट स्टैटिक भी हो सकता है और ये डिफॉल्ट रूट डायनामिक भी हो सकता है। अगर ये स्टैटिक हुआ तो इसके एस के ऊपर स्टैटिक लगाओ, तो स्टैटिक से आपको ये पता चलेगा कि ये रूट स्टैटिक तो है लेकिन डायनामिक रूट है, सॉरी डायनामिक नहीं, डिफॉल्ट रूट है। क्या है, डिफॉल्ट रूट है। स्टैटिक का क्या मतलब है, डिफॉल्ट रूट है। ओके जी, तो स्टैटिक रूट हमने कल कैसे क्रिएट किया, आपको ये नजर आ रहा है, मैंने नेटवर्क भी आपके सामने लेकर आया कि जनाब आपने देना ये होता है। और ये आप कैसे देख सकते हैं कि आप, मैंने कल आपको कहा था कि आप यही नेटवर्क जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके रनिंग या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो वहां भी ये कमांड लिखी हुई आपको मिलेगी कि आईपी रूट, कब, जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएं, कल हमने किया है। आईपी रूट और डेस्टिनेशन, रिमोट डेस्टिनेशन का एड्रेस, और एड्रेस नेटवर्क का, मोस्टली एड्रेस किसका होता है, नेटवर्क का। बड़ा कम ही होता है कि हम वहां पे किसी नोड का, एंड डिवाइस का दें, हो सकता है लेकिन मोस्टली हम नहीं करते।
ठीक है, वो जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि क्यों नहीं करते। तो हम उस नेटवर्क का एड्रेस और फिर आपका नेक्स्ट हॉप का एड्रेस, यानी मिसाल तो अगर R1 है तो R1 के लिए रिमोट नेटवर्क 10.1.10 है, देखिए हमने 10.1.10 लिखा, और इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या है 226, तो देखिए हमने 226 लिखा। तो यूं ये जो ही हमने कमांड चलाई तो राउटर R1 को इस रिमोट नेटवर्क के बारे में इल्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये बताते चलें कि ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए तो अच्छा तरीका है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस नेटवर्क को देखें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि PC1 से हम PC2 की तरफ जाना चाहते हैं, और हमारे आपको पता है कि इस R1 के लिए अगर मैं यहां पूछूं इंक्लूडिंग जुनेद कितने नेटवर्क्स हैं, जहां मैंने एरो आपके सामने ये लगा रहा हूं, इस नेटवर्क में कितने नेटवर्क्स हैं? शाबाश, क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कम ऑन, जल्दी हो, जो एक नंबर ही लिखना है, इतनी बड़ी सोच नहीं है इसमें। सुबहान के ख्याल में 4, एनीबडी एल्स, क्विक क्विक, एम, probably Mubin is saying 5, Shafaq is saying 4, Aisha is also saying 4. Where is our two experts, senior expert and junior experts? Come on, experts, where are you sleeping? How many networks are there in the figure shown? अबू जर के मुताबिक भी 4, सना जाहिर के मुताबिक भी 4, सवेरा के मुताबिक भी 4, एक्सपर्ट नहीं बोल रहे, सलमान के मुताबिक भी 4, सुलेमान। नहीं बोलना एक्सपर्ट्स ने, मर्जी है जी आपकी। तो देख लेते हैं, मलिया के मुताबिक भी 4, कल मलिया भी नहीं थी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो जरवा ने आखिर में जवाब ठीक देकर हमें खामोश कर दिया, वरना मेजॉरिटी तो कह रही थी 4। इसी तो मैं कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि क्लास में डेमोक्रेसी नहीं है, वरना वाकई कहना पड़ता 4 है। लाइन काटेंगे ना, नेटवर्क तो है, सो फिर खराब करेंगे ताकि सिखा सकें। सर R1 और R2 के भी क्रॉस है, क्रॉस वो हम लगाएंगे कि भाई ये लिंक डाउन हो गया, अभी ये नेटवर्क मौजूद है, पाथ इसलिए उसके ऊपर लगा हुआ कि स्टैटिक रूट इज देयर। ओके जी, तो हमारा गिला हमारे एक्सपर्ट से रहेगा कि हमारे एक्सपर्ट्स हमें जवाब नहीं देते, खामोशी अपनाई रखते हैं। ओके जी, कहते हैं इसमें ही वो है हमारी कि हम ना जवाब दें, जवाब लेके देख दो, दिखाओ। अब आइए जी जेंटलमैन, अब यहाँ पे ये मुझे बताएं कि R1 के लिए कितने डायरेक्टली नेटवर्क्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड? सर 3। जरवा बोली, कौन बोला? तहरीम है कि जरवा है? किसने 3 कहा? सर जरवा। जरवा। तो तहरीम कहाँ है आज? सर उसकी तबीयत खराब है, वो इसीलिए नहीं है। अच्छा, फिर आप उसको पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो सुभान ने भी कहा 3, जरवा ने भी कहा 3, और नजर आ रहा है कि जी इस R1 के लिए एक ये है, एक ये डायरेक्ट है, एक ये डायरेक्ट है, और एक ये डायरेक्ट है। इसका मतलब 4 और 5 इसके लिए रिमोट है, 4 और 5 इसके लिए रिमोट है। इसी तरह अगर हम राउटर 2 देखेंगे तो उसके लिए भी ये 3 नेटवर्क्स 4, 4, 5, 2 डायरेक्ट है, 3 और 1
रिमोट है। इस तरह अगर 2 को देखें तो 2 के लिए 5 और 2 डायरेक्ट है, 3 और 1 रिमोट है। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, तो अबू जर हम एज्यूम करते हैं कि हमने राउटर 1 को कहा कि जब भी आपको इस नेटवर्क पे जाना हो जिसका एड्रेस है 10.1.2.0, तो आप अपनी ट्रैफिक, अब रास्ते तो दो हैं, R1 से R3 पे जाएं फिर R2 पे जाएं, तब भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन हमने, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने सोच समझ के ये फैसला किया, स्टैटिक रूट दिया, मैनुअली राउट दिया कि R1 जो है वो जितनी भी ट्रैफिक इस नेटवर्क 10.1.2.0 के लिए है तो वो R2 को इस इंटरफेस पे दे दी जाए। अब इसका मतलब जितनी भी ट्रैफिक PC1 से आएगी, मैं चाहूंगा कि ये नेटवर्क आप बनाएं और मुझे भेजें। और वाकई मुझे PC1 से, जैसे मैंने आपको ये कल भेजा, मैंने आपको कल ये भेजा और बताया कि मिसाल तो मैं PC0 पे हूं जिसका एड्रेस जो है वो 10.192.168.10.10 है, जबकि मेरी डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो 10.1.1.10 है। तो हमने इसको करके देखा, पिंग, PING। चलें, यहाँ तो एक ही रास्ता है, तो मल्टीपल रास्ते नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो डेस्टिनेशन है मेरी 10.1.1.10, और मैंने जब चेक किया तो प्रॉब्लम पहला पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और बाकी पैकेट्स को जाना चाहिए। तो देखिए पहला पैकेट ड्रॉप हो गया और अगले पैकेट्स को जाना चाहिए। हाँ, तो अगले पैकेट जाना शुरू हुए, पहले 2 पैकेट ड्रॉप हुए और और अगले 2 पैकेट्स ने, और इसके बाद अगर मैं देखूं तो 4 के 4 पैकेट्स प्रॉपरली वो बता रहे हैं। और अगर हम अपने सुपर एक्सपर्ट से पूछें कि जी ये पहले 2 पैकेट क्यों नहीं पहुंचे, तो क्या जवाब देंगे जनाब एक्सपर्ट साहब? जवाब दें, पहले 2 पैकेट क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? आंसर है आर्क की वजह से। तो पहले 2 पैकेट आर्क की वजह से नहीं गए, उसमें डिले हो गया, इसलिए अगले जा रही हैं। इसका मतलब कनेक्टिविटी इज देयर, इसका मतलब कनेक्टिविटी इज देयर। तो जेंटलमैन मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे ये नेटवर्क बना के भेजें। और अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी आज अभी अभी स्टार्ट करूंगा, ये टॉपिक खत्म करूं तो आर्प स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका पैकेट यहां से आएगा R1 पे, R1 से R2 पे, और R2 से इस PC2 की तरफ थ्रू दिस स्विच पहुंच जाए। गुड। अब इसलिए उसने क्रॉस लगाया यहाँ पे कि अगर किसी वजह से फिजिकली किसी ने इस लिंक को डाउन कर दिया या किसी पोर्ट को डाउन कर दिया, तो अब क्या होगा? अब क्या PC1 की ट्रैफिक PC2 की तरफ जा सकेगी? यस और नो? शाबाश, देयर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग नो। सुभान का ख्याल है कि नहीं जाएगी PC1 की ट्रैफिक PC2 की तरफ। अगर ये लिंक डाउन हो जाए तो सुभान का ख्याल है कि नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी और का कुछ ख्याल चेंज्ड है, मैसेज और भी आ रहे हैं, मुबीन क्या कहता है? जाएगी। ओके, मुबीन का ख्याल है कि जाएगी, और किसी का दोनों में टाई आ गया है, सुलेमान का ख्याल भी कि जाएगी, अबू जर की मतलब जाएगी सर। ठीक है, और किसी का क्या आंसर है? जरबा, यस जाएगी। तो अगेन शुक्र है कि नेटवर्क में, हमारी क्लास में, सॉरी, जमहूरियत नहीं जाएगी, क्योंकि आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने रिमोट्स के लिए 5 रिमोट है। मैंने बताया कि 1 के लिए 4 और 5 रिमोट है, तो 4 और 5 की एंट्री हमारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ये की थी कि जब भी 5 की ट्रैफिक हो तो 2 को दो। अब वो रास्ता टूट चुका है, इसका मतलब है कि अब ये ट्रैफिक नहीं जाएगी। जैसे सुभान ने कहा कि नहीं, तो ये नहीं है जब तक कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उसमें दूसरा रूट ना डाले कि जी अब अगर आपने 5 की तरफ जाना है तो R1 को कहे कि जी R3 की तरफ जाओ, R3 को कहे कि जी R2 की तरफ जाओ, और R2 जो है वो इसको डायरेक्टली कनेक्टेड है वो इसकी तरफ ड्रॉप कर दे। तो ये है कमी, ये है नुकसान हमारे स्टैटिक रूट का।
कि ये ऑटोमेटिकली कोई चेंज आ जाए, टोपोलॉजी चेंज हो जाए, फॉल्ट आ जाए, तो ये उसको हैंडल नहीं कर सकता। क्लियर हो मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? इसलिए डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल बेहतर है कि जो ही ये लिंक डाउन होता, R3 इसको बता देता कि R3 कहता कि अगर आपने नेटवर्क 5 तक जाना है तो आप अपनी ट्रैफिक मुझे दे सकते हैं। तो ये R1 को पता लग जाता कि R2 का रास्ता तो टूट चुका है, तो ये R3 को दे देता, R3 R2 को देता वापस, और R5 तक ट्रैफिक जाती और किसी को पता भी ना लगता। दैट द गुड पॉइंट अबाउट द डायनामिक रूटिंग। तो ये इसको R1 से R2 का स्टैटिक और R1 प्लस R3 का हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे पड़ा हो। आप कहना चाहते हैं कि R1 में स्टैटिक रूट है R1 से R2 का, डिफॉल्ट गेटवे टू R3 का, ठीक, तो फिर हो जाएगा, फिर वो उस साइड से चला जाएगा। ओके। सवाल ये किया गया जो हमारे फिजिकल स्टूडेंट ने, जुनेद ने, कि एक काम इसके साथ अगर ये करें, और उस पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें राय देंगे। वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे अपनी कलर चेंज करता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे आप एक स्टैटिक रूट दे दो, जैसे कि आपने पहले कहा स्टैटिक रूट दे दो R1 में, कि जब भी आपको PC2 यानी कि नेटवर्क 5 तक जाना है तो आप R2 की तरफ जाए। साथ ही वो कहते हैं कि आप यहाँ पे एक डायनामिक रूट डाल दें, सॉरी डिफॉल्ट रूट डाल दें इसी R1 में, कि ये ट्रैफिक आप आखिरी रूट के डाल दें कि जी ट्रैफिक जिसका रूट आपके पास ना हो उसको R3 की तरफ गिरा दो, और फिर R3 से R2 को चले जाएगी, और फिर R5 तक चली जाएगी। तो क्या जुनेद का ये कॉन्सेप्ट चलेगा या नहीं चलेगा, यानी ट्रैफिक PC2 को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या ख्याल है एवरीवन, स्पेशली द एक्सपर्ट्स? जवाब आ गया जी। अब देखते हैं किसकी तरफ से जवाब है। सुभान अभी भी कहता है नहीं जाएगी जी, सुभान की मर्जी। और किसी का क्या जवाब है जी? हमारे जुनेद का ये सोल्यूशन है कि आप R1 में एक तो स्टैटिक रूट डाल दो और दूसरा डिफॉल्ट रूट डाल दो। स्टैटिक में तो R2 दे दो और डिफॉल्ट में R3 दे दो, तो तब भी हम, और एज्यूम करें कि चलिए R3 में हमने डाला हुआ पहले से कि R3 की ट्रैफिक R4 R2 की तरफ चली जाए, तो क्या ये अभी भी PC1 PC2 से बात कर सकेगा या नहीं? Static route will be executed before default. Yes, static route definitely will be executed before default. तो जरबा कहती है कि नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। जरबा के भी कहती है नो, और सुबहान ने भी कहा कि नो। और हमारे 1 मिनट से कम है, जल्दी जल्दी एक्सपर्ट्स जवाब दे दो ताकि मैं क्लास खत्म करके और दूसरा लिंक आपकी तरफ भेजूं। इसका मतलब जब एक्सपर्ट्स के पास जवाब नहीं होता वो खामोशी अपनाते हैं। इससे ये मैसेज जा रहा है, तो जल्दी से राउट करें अपना मैसेज। ओके, तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो जी जवाब देंगे या दिल नहीं चाह रहा? मलिया, व्हाट्स योर आंसर रिस्पॉन्स? एंड द आंसर इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने आपको बताया कि राउटिंग टेबल में एंट्रीज यूं 1 2 3 and so on, and then the last, and the last is default, and must, it is not must that it should be default, लेकिन हमारे फिजिकल स्टूडेंट ने कहा डिफॉल्ट डाल दो, हमने डाल दिया, दैट्स नाइस। लेट करें कि लाइन नंबर 3 पे ये स्टैटिक रूट मौजूद है, तो जो ही वो नंबर 3 रूट लाइन पे आएगा और उसको स्टैटिक रूट मिल गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक रूट तो चेंज नहीं होगा। तो मौजूद है कि जी आप राउटर 1 को कहा जा रहा है कि राउटर 2 की तरफ दे दो, राउटर 2 की तरफ दे दो, तो वो इस इंटरफेस पे निकाल देगा, चाहे पहुंचता है नहीं पहुंचता। वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा हुआ है, उसकी मर्जी है, तो इसलिए डिफॉल्ट विल नेवर वर्क। तो इसलिए जिन्होंने कहा कि नो, दे आर राइट।
क्लियर एवरीवन? तो जनाब स्टैटिक रूट्स क्या है? कॉन्फ़िगर्ड मैनुअली, आई डिड इट यस्टरडे एज वेल, मस्ट बी एडजस्टेड मैनुअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन देयर इज द चेंज। तो इसका मतलब है कि अगर ये टोपोलॉजी चेंज हुई, ये लिंक डाउन हुआ, तो अब एडमिनिस्ट्रेटर दोबारा उसको दे कि जी R3 की तरफ चले जाओ, मैनुअली करना पड़ेगा, खुद कुछ भी नहीं होगा। गुड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, often used in conjunction with dynamic routing protocols for configuring default, मोस्टली डिफॉल्ट रूट को हम स्टैटिक रखते हैं, लेकिन इट कैन बी डायनामिक एज वेल। ठीक, ओके। फिर हमने देखा कि जी डायनामिक रूटिंग क्या है। तो हमने कहा डायनामिक रूटिंग वो है जो इसमें हमने राउटर्स को ये बता दिया कि जनाब हम आपको राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें। आप ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें और अपने राउटिंग टेबल को पॉपुलेट करें। इस किस्म की राउटिंग को आप कहते हैं डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल रिप की, फॉर एग्जांपल OSPF की, इनके डिफरेंट वर्जन्स हैं, वो बाद में बात करेंगे, ISIS की और EIGRP। तो दे रूट्स डिस्कवर रिमोट नेटवर्क्स और डायनामिकली, ऑटोमेटिकली एंड मेंटेन अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपडेट करे। फिर क्या है? चूज द बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन। जो भी बेस्ट पाथ है, मिसाल के तौर पे अगर दिस इज द बेस्ट पाथ, येलो वन इज द बेस्ट पाथ, you can choose this. If the router feels that the best path is not the yellow one, but the red one, it will follow the same. It will follow the red one. So whatever it feels the best, it will direct the traffic accordingly. Find the new best path when there is a topology change. जब भी कोई टिपोलॉजी में चेंज आएगा तो ये नेक्स्ट बेस्ट पाथ की तरफ है। अगर फॉर एग्जांपल द येलो पाथ इज डाउन, द रेड पाथ विल बी टेकन। Dynamic routing can also share static routes, default routes with the other. यानी अगर आपने इस राउटर में कोई static default route डाल दिया हुआ है, that will share with router R2 and R3, that is, this is the default route as well. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हम आपको इंट्रो दे रहे हैं, when we will be in the switching routing, जिसके लिए मुबीन is quite exciting to start। तो राउटिंग का जब कोर्स आएगा, पार्ट आएगा, तो देयर विल बी डूइंग इवन इन मोर डिटेल। एंड व्हेन यू विल बी टेकिंग द एंटरप्राइज नेटवर्किंग, व्हिच इज थर्ड कोर्स, वी विल बी डूइंग मच मोर डिटेल्स अबाउट द रूटिंग। एंड आई सेड routing is so broad, so interesting, fascinating, that especially in the enterprise networks, lot of work need to be done in the area of routing. Okay, then is the वीडियो। मैं आपको बार बार कहता होता हूं कि जो भी आपको सीखना है वो आप netacad.com पे जाएं। दे आर वेरी गुड academic people there, so they can teach you in the netacad.com a IPv6 routing table। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर देखें। एंड देन मैंने आपका ऑलरेडी ये राउटिंग टेबल आपके सामने प्रेजेंट किया और बताया कि जहां पे S है उसका क्या मतलब, जहां पे C है उसका क्या मतलब, और ये कोड्स जितने भी हैं, L का क्या मतलब, C का क्या मतलब, S का क्या मतलब, R का क्या मतलब, तो हर एक का अपना अपना मीनिंग है। तो आपको पता है कि C and L आर यूज फॉर दी डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर रिमोट है तो इट कैन बी O फॉर OSPF, D फॉर EIGRP, R इज फॉर RIP, तो इट कैन बी एनी। अगर कोई स्टैटिक रूट है तो S, और अगर वो डिफॉल्ट भी आपने बनाया हुआ है तो देन S स्टैटिक। तो विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, योर दिस चैप्टर इज chapter number 8 is over. And what we have covered in this chapter, these are some of the snapshots, may I say, glimpses, may I say, कि हमने इसमें पढ़ा कि हम पढ़ रहे चैप्टर का नाम था नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, इसलिए नेटवर्क लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आईपी। तो हमने आईपी में देखा कि आईपी किस किस्म का प्रोटोकॉल है, या नेटवर्क लेयर किस किस्म की है। ये कनेक्शन लेस है। आई एक्सप्लेन व्हाट मीन बाय द कनेक्शन, आई एक्सप्लेन व्हाट मीन बाय द बेस्ट एफर्ट, आई एक्सप्लेन व्हाट मीन बाय द मीडिया इंडिपेंडेंट।
फिर हमने पढ़ा कि क्योंकि ये कनेक्शन लेस है इसलिए कोई गारंटी नहीं देता, इसलिए मतलब रिलायबल नहीं है, नॉट रिलायबल। फिर हमने कहा कि IPv4 की हेडर की फील्ड्स हमने आपके सामने 20 बाइट्स का इसका हेडर कि एक एक फील्ड आपके सामने प्रेजेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि अगर IPv4 है तो फिर IPv6 क्यों, तो हमने कहा इसमें कुछ लिमिटेशन थे, मसाइल हैं IPv4 में, उसको ओवरकम करने के लिए IPv6 की तरफ हम आए। फिर हमने IPv6 का हेडर भी देखा जो कि 40 बाइट्स का है, IPv6 का हेडर जो कि 40 बाइट्स का है। फिर हमने कहा कि डिवाइस विल डिटरमाइन इज द डेस्टिनेशन इज इटसेल्फ। हमने कहा कि 3 तरह की ट्रैफिक हो सकती है, या तो अपने आप को भेज रहे हो, या अपने लोकल नेटवर्क में लैन में भेज रहे हो, या किसी रिमोट होस्ट को भेज रहे हो। यानी अगर ये राउटर है तो ये दोनों इसके साथ लोकल होस्ट। हाँ, तो यहाँ इसका मकसद जो था वो बेसिकली लोकल होस्ट है कि अगर ये एक स्विच लगा हुआ है तो एक डिवाइस अगर दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है तो दे आर लोकल टू वन अनदर, लोकल होस्ट। ठीक, और जो इस साइड पे लगा हुआ होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द रिमोट होस्ट, क्योंकि इसके नेटवर्क पे नहीं है होस्ट के परस्पेक्टिव से। फिर हमने कहा कि जी हर एक नेटवर्क में एक डिफॉल्ट गेटवे जो कि मोस्टली राउटर होता है वो मौजूद होता है, जो कि अगर लोकल ट्रैफिक नहीं है, रिमोट के लिए ट्रैफिक है, तो वो गेटवे के थ्रू जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे आज अनीस भी बैठा होता और मैं, इसके मतलब कि 2 हो जाते हमारे, या चले अभी भी किया पॉसिबल है कि अगर मैं जुनेद को कहूँ कि जुनेद अपना पेन मुझे दो, तो वी आर इन द सेम रूम, वी आर इन द सेम लैन, वो मुझे उठ के आराम से दे देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पेन जो है ये चेयरमैन साहब को पहुंचाओ, तो लाजमी तौर पे देन ही हैज टू गिव इट गो थ्रू आउट थ्रू द गेट, व्हिच मीन द गेटवे। फिर हमने काफी डिस्कशन की अबाउट द राउटिंग टेबल, हमने काफी एक्सप्लेनेशन की अबाउट द राउटिंग टेबल। आल्दो ये वाली बात लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क और प्रीफेक्ट मैच ये अगले उसमें किया जाएगा, यहाँ पे इसकी डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर राउटिंग टेबल हैज 3 टाइप ऑफ एंट्रीज, मैंने क्लियर किया कि एक डायरेक्टली कनेक्टेड की, एक रिमोट नेटवर्क्स की, और एक डिफॉल्ट रूट्स की। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा जी, हमने कुछ टर्म्स इसमें पढ़ी जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगे अगर आप नेटवर्क्स के साथ आपका तल्लक है। आपने पढ़ा कि इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, आपने पढ़ा कि राउटिंग किसे कहते हैं, आपने पढ़ा कि डी इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं, आपने पढ़ा कि पेलोड किसे कहते हैं, आपने पढ़ा कि पैकेट किसे कहते हैं, आपने पढ़ा कि IPv4 क्या है, IPv6 क्या है, आपने पढ़ा कि IP हेडर क्या है, आपने पढ़ा कि मीडिया इंडिपेंडेंट क्या है, बेस्ट एवर डिलीवरी क्या है, कनेक्शनलेस क्या है, अनरिलायबल क्या है, MTU क्या है, वर्जन क्या है, डिफरेंशिएटेड सर्विस क्या है, टाइम टू लिव क्या है, ICMP क्या है, फ्लैग्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है, नेट क्या है, ट्रैफिक क्लासेस, फ्लो लेबल, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, हॉप लिमिट, एक्सटेंशन हेडर्स, लोकल होस्ट, रिमोट होस्ट, गेटवे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कोई टर्म जो कि किसी भी दूसरी एकेडमी में ऐसा नहीं किया जाता, वो बस इंपॉर्टेंट चीजों से गुजारते हैं, लेकिन मैंने ईच एंड एवरी टर्म और ईच एंड एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन किया। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करें। मुबीन सर, डेटा पेलोड समझा, बहुत ही आसान चीज। डेटा पेलोड का मतलब यह है कि, या पेलोड का मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, जो चीज एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट को हवाले करती है उसको पेलोड कहते हैं। जो चीज ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के हवाले करती है वो उसका नेटवर्क लेयर का पेलोड है। जो चीज नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को देती है, जो चीज नेटवर्क लेयर को डेटा लिंक लेयर को देती है, दिस इज द पेलोड। तो जो भी अपर लेयर लोअर लेयर को देती है उसको हम पेलोड कहते हैं। जी जी लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि हम एस्टेरिक हम किस टाइम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा एस्टेरिक का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए। एस्टेरिक का मतलब है कि ये रूट स्टैटिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मैनुअली डाला, और
इस रूट को एज ए डिफॉल्ट रूट इस्तेमाल किया जाएगा और ये रूट हमेशा एट द एंड ऑफ दी राउटिंग टेबल मौजूद होता है। अब क्वेश्चन ये है, एक मिनट जी, पहले इनका सवाल का जवाब दे दूं सुलेमान का। तो जेंटलमैन, हमने कहा कि ये रूट उस वक्त इस्तेमाल होता है क्योंकि किस टाइम यूज करते हैं, जब कोई भी आपके राउटर टेबल में एंट्री ना हो आपके डेस्टिनेशन के लिए। मिसाल के तौर पे आपने कोई डेस्टिनेशन दी, मिसाल के तौर पे फेसबुक दिया, आपने यूट्यूब दिया, आपने व्हाट्सएप दिया, आपने जूम दिया, आपने नेटअकैड दिया। मेरे राउटर के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राउटर टेबल में कोई एंट्री नहीं है। तो राउटर टेबल क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, वो इस रूट पे निकाल देगा। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक रूट। क्लियर हो गया? फिर चैट में पूछा कि आईसीएमपी बता दो। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, जिसे अभी आप यहाँ पे कर रहे थे पिंग, आप यहाँ पे कर रहे थे इधर से इधर पिंग, तो इसके पीछे जो प्रोटोकॉल काम कर रहा था उसका नाम है आईसीएमपी। बेसिकली एरर रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा मोस्टली रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पिंग के में भी यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया। ओके, नाइस। तो अगर सारा कुछ क्लियर है तो फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करता हूं। और 9th चैप्टर जो है वो अभी जैसे जुनेद ने पूछा वो आर्क के बारे में, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगला हमारा छोटा सा चैप्टर है विच इज अबाउट दी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हर चैप्टर के, छोटा सा चैप्टर है, हर चैप्टर का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें है तो 3 टॉपिक, लेकिन मैं अभी 2 टॉपिक करवाऊंगा क्योंकि नेबर डिस्कवरी IPv6 के साथ है और IPv6 हम पढ़ लें तो वापस इस पे आ जाएंगे। तो जेंटलमैन, हम बात इस वक्त इसमें 2 टॉपिक हमने सिर्फ पढ़ने हैं। पहला, मैक क्या है, आईपी क्या है, और फिर इनके आपस में मैक क्या है, आईपी क्या है, और इनकी जरूरत क्या है, और फिर आर्प इनके लिए क्या करता है, पर्पस ऑफ आर्प। ये हमारा छोटा सा चैप्टर है जो कि शायद आज ही खत्म हो जाए, ना हुआ तो फिर अगली क्लास में हो जाएगा, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, आप जैसे आपको नजर आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और सबसे पहले मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि मैक एड्रेस जो है, पहले भी हम इस पे काफी बात कर चुके हैं कि मैक एड्रेस इज ए लेयर 2 एड्रेस, जिसको आप फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जिसको आप बर्न्ट इन एड्रेस भी कहते हैं, बर्न्ट इन एड्रेस, क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक होता है, क्योंकि ग्लोबली यूनिक होता है। ठीक, ग्लोबली यूनिक होता है, और ग्लोबली यूनिक होता है और 48 बिट्स का होता है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, चला जाऊं कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहां पे लिख दूं ipconfig/all, तो मेरे जितने भी इंटरफेसेस हैं उनका मैक एड्रेस सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे ब्लूटूथ डिवाइस का मैक एड्रेस ये, लाजमी तौर पे इस वक्त मेरा ब्लूटूथ काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, मुझे आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे, तो इसके दैट डिवाइस, इस डिवाइस और मेरे लैपटॉप के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, वायरलेस है, और यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है, ब्लूटूथ। और इस डिवाइस का मैक एड्रेस आप देख रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। इसमें 3 भी है, 0 भी है, 9 भी है, C भी है, D भी है, दैट इज शोइंग दैट इट इज ए हेक्साडेसिमल। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा वाईफाई कार्ड जो कि इस वक्त मुझे कनेक्ट किए हुए है,
इसका भी मैक एड्रेस ये है। और आप देख सकते हैं कि दोनों मैक एड्रेस एक नहीं है, एक एड्रेस हो ही नहीं सकते। इसके आखिर में 3D है, इसके आखिर में 39 है, तो दे आर नॉट सेम। इसी तरह अगर आप इसको देख लें, एग्जैक्टली यू कैन सी दे आर नॉट सेम। इस तरह इसको देख लें, दे आर नॉट सेम। तो विच मीन्स कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि एवरी इंटरफेस कार्ड, every network interface card has as an address, and that address is called physical address, MAC address, burnt in address, जो मर्जी कह रहे। ओके, फिर नंबर 2, और आपने देखा कि आपने, क्योंकि ऊपर के चैप्टर कह लें जो शुरू के चैप्टर्स हैं, आपने उसमें देखा कि जब भी लेयर 2 का पैकेट बनता है, लेयर 2 का फ्रेम बनता है, सॉरी, लेयर 2 का फ्रेम बनता है, तो उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन का मैक डाला जाता है, डीएम, डेस्टिनेशन का मैक 6 बाइट्स का। फिर सोर्स का मैक डाला जाता है 6 बाइट्स का, मैं इथरनेट के बारे में बता रहा हूं। फिर उसके बाद टाइप डाला जाता है। फिर जो ऊपर से, जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया पेलोड, तो जो ऊपर की लेयर से पेलोड आया है, इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये है वो पेलोड। और उसके बाद ट्रेलर लग जाता है, जो कि FCS कहलाता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस कहलाता है, FCS नॉट FSC। फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि लेयर 2 को डेस्टिनेशन का मैक भी चाहिए और सोर्स का, जो भेजने वाला है, उसका मैक भी चाहिए। तो इस जो यहां पे एड्रेस लिखे जाएंगे, दे आर कॉल्ड दी लेयर 2 फिजिकल एड्रेस, लेयर 2 फिजिकल एड्रेस। फिर हम बात करना चाहेंगे लेयर 3 एड्रेस, जिसको आप लॉजिकल एड्रेस भी कहते हो, जिसको आप IP एड्रेस भी कहते हो, लॉजिकल एड्रेस भी कहते हो। और जिस तरह हमने यहां पे कहा कि ये ग्लोबली यूनिक, और ये भी हमने पहले क्लियर किया हुआ है कि किस तरह लॉजिकली ग्लोबली यूनिक है, क्योंकि लाजमी तौर पे एक कंपनी तो नहीं है दुनिया में जो कि ये कार्ड बनाती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड व्हिच मेक्स दीज इंटरफेस कार्ड्स। मैंने कई दफा आप लोगों को ये कार्ड दिखाए हैं। है कोई आप में से जिसने कभी भी कोई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं देखा? शाबाश। Any one of you who haven't seen the network interface card, please raise your hand or write in the chat. शाबाश, यस नो तो कर सकते हो, पहले नो वाले कर दें, यस वाले रुक जाएं, ताकि उनका मैसेज मैं पहले पढ़ के उनको हेल्प आउट कर दूं। तो जब कोई भी, किसी ने भी नो नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आपने देखा है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उस कार्ड के ऊपर पहले कंपनी जिसने बनाया उसने उसका एड्रेस लिख दिया, बस जब तक कि वो कार्ड फंक्शनल है ये एड्रेस इसी का है, ठीक। अब इसके मुकाबले में, और ये एड्रेसेस किस लिए इस्तेमाल होती हैं? एक ही लोकल या नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क में, लोकल या नेटवर्क में किसी एक सोर्स से, जैसे मिसाल के तौर पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे PC1 है और PC2 है, बोथ आर इन सेम नेटवर्क, दरम्यान में कोई राउटर नहीं है, स्विच है, तो दे आर इन ए सिंगल लैन। सो हियर द एड्रेस विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन इज योर मैक एड्रेस, क्लियर, यानी फ्रॉम वन NIC टू अनदर NIC। इसके मुकाबले में जो आपका लेयर 3 का एड्रेस है, अगर ये IPv4 है तो ये 32 बिट्स का है। ये एड्रेस जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाए, दोबारा दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि जरवा, ये है मेरा IP एड्रेस 192.168.31.63.1। ईच वन इज एन ऑक्टेट, ईच वन इज अ ऑक्टेट यानी बाइट, इसका मतलब दैट इज 4 बाइट, 1 2 3 and 4। तो
अब जितने भी एड्रेसेस हैं, मिसाल तो पे दिस वन 192, 1 ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, इस तरह और देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे दिस वन फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड, फोर्थ वन। तो ऑलवेज दिस एड्रेस इज ऑफ, if it is IP version 4, it is a 32-bit address, and if ये it is ब्लूटूथ के a सेक्शन में सर, ये ब्लूटूथ के सेक्शन में जो है मीडिया कनेक्टिविटी जो है डिस्कनेक्टेड आ रही थी, ये क्यों आ रहा है सर उस कमांड प्रॉम्प्ट में? कमांड प्रॉम्प्ट में क्या चीज आ रहा है? सर ब्लूटूथ के सेक्शन में जो है हमारे पास जो है मीडिया कनेक्टिविटी डिस्कनेक्टेड आ रहा है, मीडिया स्टेट। जी, तो इसका मतलब है कि फिर ये RF पे है, ये ब्लूटूथ के जरिए नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं जी, ब्लूटूथ क्यों ये आ रहा है अभी पता चल जाएगा। ऑल तो ऑन तो है, लेकिन लेकिन यहाँ पे या दिस वन इज कनेक्टेड, इट इज शोइंग कनेक्टेड 20% देयर, बाकी किसी के साथ ये कनेक्ट नहीं है, और ये ब्लूटूथ इसका मतलब काम कर रहा है। तो इसको ये नहीं बताना चाहिए इट इज, इसको ये बताना चाहिए लाइक हियर इट इज कनेक्टेड। क्लियर? तो यहाँ पे मीडिया डिसकनेक्टेड नहीं, मीडिया स्टेट नहीं होना चाहिए था, जस्ट या तो कुछ ना होता या मीडिया होता। लेकिन एटलीस्ट हमने यहाँ से देख लिया कि इट इज शोइंग दैट आई एम कनेक्टेड विद हियर, यहाँ पे मैं कनेक्टेड हूँ इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट मिल रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब आई एम कनेक्टेड ऑलरेडी, एंड दैट इज द रीजन आई एम गेटिंग द वॉइस ऑन हियर। क्लियर एवरीवन? यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। तो दिस इज माई माउस BT50, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है। ओके जी, तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर ये IPv4 है तो ये 32-bit है, और अगर ये IPv6 है तो ये फिर 128 बिट्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये IP एड्रेस 128 बिट्स का, and that is not in the decimal, that was in decimal, and it is not decimal, it is hexadecimal. That's the reason आपको यहाँ पे D भी नजर आ रहा है, F भी नजर आ रहा है, A भी नजर आ रहा है, B भी नजर आ रहा है, because it is an hexadecimal value. Clear? Okay, तो यही वो कह रहा है कि दो इन चीजों को समझना मकसद है कि मैक एड्रेस क्या है, और याद रखें कि IPv6 का या IP एड्रेस कहूंगा, ये एड्रेस IP का एड्रेस जिसको हम अगले चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा है, आज ही शायद खत्म हो जाए, तो अगली क्लास में हमें अगली क्लास में जो चीज मिलेगी दैट विल बी, अगली क्लास में जो चीज मिलेगी दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, IPv4। तो ये एड्रेसेस आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ले जाने के लिए, मिसाल के तौर पे अभी मेरी ट्रैफिक जा रही है जूम पे, तो जूम पे मुझे कौन ले जा रहा है? मैक नहीं ले जा रहा, मुझे मेरा IP ले जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं पिंग पिंग zoom.us, तो यू विल सी दैट जूम का IP एड्रेस है 170.114.52.2। तो दिस इज द एड्रेस जो कि मुझे जूम तक पहुंचा रहा है। तो दिस एड्रेस, ये जो एड्रेस है अभी आपने देखा 172 ब्ला ब्ला ब्ला, दैट वाज द IP एड्रेस ऑफ द, दैट इज द IP एड्रेस ऑफ द जूम। दिस एड्रेस इज यूज्ड फ्रॉम द, जब आप दूसरे नेटवर्क पे जाना है, अगर सेम नेटवर्क में तो मैक इज एनफ। तो यही वो कह रहा है कि लेयर 2 फिजिकल एड्रेस यूज्ड फॉर NIC to NIC communication, especially क्या है? सेम नेटवर्क। While logical address, IP address, used to send packet from the source to the destination device, which may be anywhere in the world. फिर कहता है कि जी लेयर 2 एड्रेसेस आर यूज्ड टू डिलीवर फ्रेम्स, क्योंकि लेयर 2 पे जो चीज होती है उसको फ्रेम कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। लेयर 2 पे जो PDU होता है उसका नाम क्या होता है? फ्रेम।
from one NIC to another on the same network. If the destination IP is on the same network, the destination MAC will be that of the destination device. अब आता है कि अगर आप रिमोट पे हैं, ये तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि भाई लोकल है, तो इसमें मैक इज इनफ। लेकिन अगर रिमोट है, जैसे अभी आप यहां देख रहे हैं कि PC1 सोर्स और डेस्टिनेशन PC2, they are not on the same network, they are remote to one another. So in this case, the important is your IP and MAC both, IP and MAC both, IP and MAC both. अब क्या होगा यहाँ पे? अब क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर दिस इज माय मशीन एंड दिस इज द जूम मशीन। तो जूम का आईपी तो मुझे पता चल गया, ये मैंने अभी देखा कि इसका आईपी जो है जूम का वो है 170.114, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 52.2। इसका मतलब है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब ये है कि ये आईपी मुझे पता है कि जूम है आईपी ऑफ 170.114.52.2, ये मुझे पता है। तो क्या हम अपने एक्सपर्ट से कहेंगे क्या मुझे सारी दुनिया की आईपी पता है? यही मुझे आईपी कैसे पता चल गया? एनीवन? तो हमें आंसर मिला कि डीएनएस ने ये जवाब दिया। मुझे पता नहीं था, मेरे PC1 को ये नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्ली राउटर या कोई भी दूसरा डिवाइस लगा हुआ है विच इज वर्किंग एज अ डोमेन नेम सर्विस, उसने मुझे जूम का ये आईपी दे दिया। तो इसका मतलब आईपी का मसला तो मेरा रिजॉल्व हो गया। मैक कहां से आएगा मेरे पास इसका? चाहे याद रखें, इवन अगर ये लोकली डिवाइस क्यों नहीं है, चाहे लोकल है चाहे रिमोट है, मुझे दोनों एड्रेस चाहिए। तो आईपी तो मुझे डीएनएस दे देता है। इवन अगर यहां भी मैं देखूं तो मुझे आईपी तो डीएनएस दे देगा, लेकिन मुझे मैक कहां से मिलेगा? उसके लिए कोई ऐसी मशीन इस नेटवर्क पे नहीं है जिसको सारी दुनिया के मैक याद हो। तो आंसर है इस सिनेरियो में वी यूज दी ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। व्हाट वी यूज? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या मतलब? हम कहेंगे हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, हमसे मुराद माई पीसी, PC1 माई पीसी विल ब्रॉडकास्ट। तो जुनेद, ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है? टू ऑल, जितने भी हैं सबको इन योर लोकल एरिया नेटवर्क, सबको आपने कहेंगे कि जेंटलमैन, आप कहेंगे कि जेंटलमैन जिसका भी आईपी एड्रेस ये है, मिसाल के तौर पे 10.1.1.1 फॉर एग्जांपल, वो मुझे अपना मैक भेज। तो क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है सबकी तरफ जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है सबकी तरफ जाएगा। अगर वहां पे ये 10.1.1.1 मौजूद है तो ये रिस्पॉन्ड कर देगा कि जनाब मेरा मैक एड्रेस A.B.C.D है फॉर एग्जाम्पल। तो यूं इसको, इस पीसी माई पीसी को मैक में मिल गया। अब मेरे पास उसका आईपी भी है फ्रॉम डीएनएस और मैक भी है, आई कैन यूज बोथ। तो बेसिकली मैक आया किसके जरिए? ARP के जरिए, और यही इस चैप्टर का नाम है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक। तो जेंटलमैन, अगर रिमोट है तो फिर क्या होगा? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मतलब इस केस में तो भाई मुझे अपना आईपी पता था, मुझे डेस्टिनेशन का मुझे पता था, या मुझे मैक उसने दे दिया डीएनएस ने, मैंने यहाँ ब्रॉडकास्ट किया, जितने भी डिवाइस यहाँ कनेक्टेड थे सबने सुना, लेकिन जवाब कौन देगा? जिसका एड्रेस 192.168.10.11 है एज ऑन द स्क्रीन। तो ये जवाब दे देगा कि मेरा मैक जो है 5555 है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे पास इसका आईपी भी आ गया, मुझे मैक भी आ गया, तो आई विल यूज दी ऑन लेयर 2
I will be using the MACs, and on layer 3 I'll be using the IPs, and I will be able to communicate with PC2. लेकिन अगर ladies and gentlemen, this is the scenario, जहां पे destination is not on the same network. It might be in US, it might be in Pakistan एंड यूएस की बात कर ली। अब यूएस में इसका आईपी तो मुझे पता लग सकता है, इसका जो भी आईपी है ये तो मुझे पता चल सकता है कि जूम का आईपी क्या क्या है, लेकिन इसका डीएनएस मुझे इसका मैक मुझे नहीं पता चल सकता, किसी सूरत नहीं पता चल सकता। वजह क्या है? वजह ये है कि ये तो अमेरिका में है और आप लोकल नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो वैन में लाउड ही नहीं है कि मैं यहां से एक ब्रॉडकास्ट करूं कि जी जिसका आईपी एड्रेस 170.114.52.2 है वो मुझे अपना मैक भेजे। तो मेरा मैसेज पूरी दुनिया में ऐसे फजूल मैसेज जाएं तो नेटवर्क तो चौक हो जाएगा, क्योंकि हर कोई फिर कोई जूम को भेजेगा, कोई फेसबुक को भेजेगा, कोई यूट्यूब को भेजेगा, कोई व्हाट्सएप को भेजेगा, और कुछ जानबूझ के भेजेंगे जी मुफ्त में ट्रैफिक जाए ताकि नेटवर्क चौक हो जाए। क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो होता है कि आपने ली और फिर औरों को भी फैलाई, तो मैसेज तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर क्या हल है? तो लेट्स सी हियर, हमने ये बात पिछले चैप्टर में भी की है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे। जब ये सोर्स को देखेगा कि मेरा आईपी तो है 192.168.10.0 और डेस्टिनेशन के क्या है 10.1.1.0, तो अब सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस डिफरेंट है, एक ही नेटवर्क से तलक नहीं रखते। जब एक ही नेटवर्क से तलक नहीं रखते तो PC1 को पता चल गया कि मेरी डेस्टिनेशन रिमोट है, वो इस मेरे नेटवर्क पे कहीं भी नहीं है। जब इसको ये पता चला तो इसने ये तहिया कर लिया कि भाई मैं PC2 तक नहीं जा सकता उसका मैक मालूम करने के लिए। तो इसने इंस्टेंट क्या किया, इसने अपने गेटवे का जो कि ऑलरेडी PC1 में कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे हमने कल किया कि PC1 में गेटवे मौजूद है, इसने कहा सोर्स में डेस्टिनेशन मेरा गेटवे, तो इसने गेटवे का मैक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसने अपने की बजाय गेटवे का मैक, आप देख रहे हैं BBBB, यहां भी BBBB है, सोर्स में AAA है, AAA है। हाँ, सोर्स का अपना आईपी वही इसने रखा 10.0, ये वो नेटवर्क का है 10.10 इसका अपना है PC1 का, और डेस्टिनेशन में इसने वाकई उसका जूम का एड्रेस डाला जो कि ज्यूम कर लो कि 10.1.1.10। तो इसने ये पैकेट, ये फ्रेम राउटर और वन को मिलेगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन कौन है BBBB, हाँ मैं ही BBBB हूँ, इसका मतलब ये मेरे लिए है। वो इसको डीकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 पे आगे पड़ेगा, डेस्टिनेशन कौन है 10.1.1, ओह 10.1.1 में तो मैं नहीं हूँ, मेरा एड्रेस तो कुछ और है। वो समझ जाएगा मैं राउटर हूँ, वो राउटिंग टेबल में अपने जाके चेक करेगा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि वो अपने, और ये भी याद रखें अगर इसके पास भी एड्रेस नहीं है BBBB का एड्रेस इसके पास है, तो यहाँ पे ये PC1 क्या करेगा, आर्प करेगा, कहेगा कि गेटवे का एड्रेस तो उसको पता है, इसके पास मौजूद है, कहेगा मिस्टर गेटवे तुम्हारा आईपी ये है, तो मुझे अपना मैक दो, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो आर्प का जवाब में इसको आर्प अपना R1 की ये इंटरफेस इसको अपना ये मैक एड्रेस दे देगी, यूं ये उस एड्रेस को अपने पास सेव कर लेगा, किसमें आर्प टेबल में, कहाँ पे आर्प टेबल में। तो आर्प टेबल में क्या होता है, एक तरफ आईपी और दूसरी तरफ मैक। जैसे मिसाल के तौर पे यहां देख लें, लेडीज एंड जेंटलमैन, कमांड दें ARP-A इंटर करें तो देखिए आपको इनके दरमियान में वो मिल रही है कि जनाब 192.168.40.254 जिसका मैक एड्रेस ये,
तो हर एक एड्रेस का जो भी मैक है वो ये बता रहा है। क्लियर? ओके, तो इस टेबल को क्या कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, आर्प टेबल। तो पहले तो डिवाइस जब भी उसको डेस्टिनेशन का एड्रेस मिलता है वो अपने आर्प टेबल में ढूंढती है कि इसका मैक मेरे पास है, अगर है तो जिंदगी आसान, नहीं है तो फिर क्या करूं, फिर मैं आर्प कर लूं। आर्प करता है तो जवाब आता है तो सबसे पहले अपने आर्प टेबल को पॉपुलेट करता है, उसमें ऐड करता है, ताकि अगर दोबारा मुझे करना हो तो मुझे आर्प ना करना पड़े। और फिर उस एड्रेस को इस्तेमाल करता है कहां पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। अब ये पैकेट यहाँ R1 के पास आ गया। R1 ने देखा कि जी राउट टेबल से पता चला कि जी R2 को दे दो, तो इसको ये यहाँ पे दोबारा रीइंकैप्सुलेट करेगा, इन एड्रेसेस को नहीं चेंज करेगा, सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, इनको चेंज कर देगा कि अब डेस्टिनेशन में मैक एड्रेस लिख देगा इसका, R2 के इस इंटरफेस का जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, और सोर्स में अपना लिख देगा और इसको दे देगा। ये फिर देखेगा डेस्टिनेशन मैं ही हूं, हाँ मैं ही हूं, आईपी तो मेरा नहीं है। ओ आप टेबल में जा उसमें देखो, राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल ने कहा वही तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारे गीगाबिट 000 इंटरफेस के साथ, जैसे अभी हमने देखा। ये इसको इस इंटरफेस पे अगेन रीइंकैप्सुलेट करेगा, सोर्स में अपना एड्रेस डालेगा मैक में, डेस्टिनेशन में इसका मैक एड्रेस, और अगर नहीं है इसके पास एड्रेस तो ये भी आर्प करेगा। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके जी। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे डिवाइसेस एक से दूसरे तक आगे चीजें पहुंचती हैं। तो एक पैकेट ट्रेसर का है। आखिर में हम आते हैं जी आज के आखिरी टॉपिक पे, विच इज द आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है जी आर्प? हमने अभी कहा है कि जी अगर आपको डेस्टिनेशन का मैक चाहिए किसी लोकल नेटवर्क पे, अगर आपका डेस्टिनेशन मैक है तो उसको हासिल करने के लिए यू विल बी यूजिंग दी आर्प। जैसे इस एग्जांपल में जो फिगर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे H1 है, अगर आप चाहें तो मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, H1, यहाँ पे H2 भी है, H3 भी है, H4 भी है। मैं बात करना चाहता हूँ H3 के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ H3 के साथ, बल्कि H4 के साथ, कुछ भी ले सकते हैं, नॉट इशू। मैं बात करना चाहता हूँ H4 के साथ, तो मैंने क्या किया, I need to send information to 1.7 which is H4. 1.7 is the address of H4, but I only have its IP address. I don't know the MAC address of that device. To find the MAC address of this device, I will use a protocol which is called address resolution protocol. And what I will be doing, I'll be broadcasting here. I will be broadcasting here. मिसाल के तौर पे, ladies and gentlemen, let's have a simple demo. I am removing this first, and then, for example, I am adding a switch here, and then I am adding a few devices there, some PCs there, PC1, PC2, PC3, for example. And then I am connecting through them by using the straight cable. Straight cable, the first number, F01, is connected here. The second one, ladies and gentlemen, I use here. And the third, I'm using here. कोई कानूनी, कोई खुदाई कानून नहीं है कि 1 2 3 ऑर्डर में लेना है, जैसे मर्जी। अब इनको मैं कोई आईपीस दे देता हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इनके साथ लिख देता हूं, इसका आईपी है 192.168.1.1/24, इसका एड्रेस है 192.168.1.2/24, और इसका एड्रेस है 192.168.1.3/24। ये तो मैं साथ लिख दिए ना, दिए तो नहीं,
देने भी हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूं पहले PC1 के पास, सॉरी PC0 के पास। और PC0 का अगर आपको बुरा लगता है इसका ये नाम, तो मैं चेंज कर देता हूँ, उसका मैं नाम रख देता हूँ PC1। जीरो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है, तो चलें जी। अब मैं वापस जाता हूँ डेस्कटॉप पे, PC, और इसके कमांड IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसको एक स्टैटिक IP दे देता हूँ 192.168.1.1, और /24 का मतलब है 255.255.255.0। ओके कर देता हूँ जी। तो जो ये किया तो ये PC हो गया। फिर मैं PC1 के पास आता हूँ। अच्छा, क्योंकि PC1 पहले से मौजूद था इसलिए नहीं हुआ, तो इसको PC1 ही रहने देंगे। इसको करते हैं डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.1.2, दिस वन। ओके, फिर PC2 का भी डेस्कटॉप पे जाते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं 192.168.1.3, एंड दिस वन IP एज वी डिसाइडेड। अब मैं क्या करता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, के मैं सिमुलेशन मोड में चला जाता हूँ ताकि आपको नजर आए। सिमुलेशन में मैं सिर्फ दो प्रोटोकॉल मुझे चाहिए, तो यहाँ भला के प्रोटोकॉल्स हैं, इनको मैं फॉर टाइम बिंग हटा देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, शो ऑल करता हूँ, शो ऑल या नन, तो अब नन हो गया, कोई भी प्रोटोकॉल इस नेटवर्क में अब नहीं है। अब मैं करता हूँ एडिट फिल्टर, और सिर्फ ICMP और ARP को रहने देता हूँ, बाकियों को खत्म कर दिया। कोई नहीं चाहिए मुझे DNS, इसलिए नहीं चाहिए कि IP मैंने दे दिए, मैं दे रहा हूं तो DNS की जरूरत नहीं है, ये मैंने क्लोज कर दिया जी। अब आप करें PC पे जाएं, PC0 पे जो भी इसका नाम है, और चले जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे और पिंग करें इस PC1 को। तो क्या होगा चेक करें जी। पिंग 192.168.1.3, सॉरी पूरा नहीं लिख सका, 1.3 इंटर किया। तो देखें जी, जरा सा गौर करें अगर, तो दो पैकेट जनरेट हुए, मैंने तो एक किया, एक ब्राउन कलर में ICMP का जो मैंने किया, पिंक ने किया, लेकिन क्योंकि इसका मैक इसके पास नहीं था, इसने अब खुद ही एक ग्रीन पैकेट आर का बना लिया। और ये पैकेट को अगर मैं खोल के दिखाऊं, तो ये मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसमें जो डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा गया है वो है ऑल एफ्स विच इज ब्रॉडकास्ट। इसका मतलब कि ये पैकेट ब्रॉडकास्ट पैकेट है। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाऊं, यानी अगला, तो देखिए ग्रीन पैकेट जाएगा, ब्राउन पैकेट नहीं जा सकता क्योंकि मैक नहीं है। IP है डेस्टिनेशन का 1.3, मैक नहीं है। ये मैंने इसको, वो ब्राउन पैकेट आगे गया, सॉरी ग्रीन, ब्राउन अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कहां चला गया, स्विच 1 पे। अब क्योंकि ब्रॉडकास्ट है तो PC2 की तरफ भी जाएगा और PC1 की तरफ भी जाएगा, देख लें जी दोनों तरफ गया, क्योंकि ये IP 1.3 है इसके अंदर, यहां 1.2 है, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए इसका जवाब नहीं देगा। लेकिन ये तो इसी का IP है, ये इसको जवाब देगा। अब यूनिकास्ट जवाब वापस आएगा, ये आया PC2 के जवाब स्विच के पास, PC2 का जवाब स्विच के पास, नजर आ रहा है ना। अब क्या होगा, PC स्विच जो है वो PC की तरफ, क्योंकि यूनिकास्ट पैकेट है, ये इसने PC को दे दिया। अब इसके पास इसका IP, इसका मैक आ गया, इसका मैक आ गया। क्या है मैक, मैक है इसका, ये डेस्टिनेशन का मैक है 000A41476E77, सोर्स का है 0001, जो कि इस केस में सोर्स जो है वो है 3 सोर्स है, वापस आ रहा है, वो डेस्टिनेशन ये है। तो 1.3 का मैक एड्रेस है A877। तो अब देख लेते हैं कि इसने क्या ये A877 यूज किए, A877 यूज किया, इसके पास का मैक एड्रेस आ गया।
अब ये उसी मैक एड्रेस पे ब्राउन पैकेट इसने भेज दिया, यूनिकास्ट में ये पैकेट जाएगा PC2 को, PC2 जवाब देगा, PC1 खुश होगा, और जो ही खुश होगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए सक्सेस, क्योंकि 4 पैकेट जाते हैं तो ये 4 जाएंगे। बात समझ आ गई? ये है काम आपके पसंदीदा आर्प का। तो नॉर्मली हमारे हम क्लास में तो जब पढ़ा देते हैं तो चीजें समझ क्यों नहीं आती, वो दिखाई नहीं जाती। यहाँ पे क्योंकि दिखाई जाती हैं फिर आपको भूलती नहीं। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? शाबाश। अबूजर, मलिया, मुबीन, सुलेमान, नूरुल हक, सना, सवेरा, शफक, सुभान, जरबा। नो, आगे चलते जी। नो, ओके नाइस। तो ये है आर्प का काम। आर्प प्रोवाइड 2 बेसिक फंक्शंस। आर्प क्या फंक्शन करता है? 2। ओके, एक आईपी एड्रेस को मैक में तब्दील करता है, यानी आपने अपना आईपी भेजा, मतलब उसका आईपी उसको कहा, उसने अपना मैक भेज दिया, और साथ ही उस मैक जब वापस आता है तो अपने आर्प टेबल के अंदर एंट्री करता है, मेंटेनिंग द आर्प टेबल ऑफ IP4 टू मैक एड्रेस मैपिंग, जिसको आर्प टेबल कहते हैं। ये 2 काम है बस इसकी। ओके, तो टू सेंड ए फ्रेम अ डिवाइस विल सर्च द आर्प टेबल फर्स्ट। सबसे पहले वो अपने आर्प टेबल को देखेगा, अगर उसकी एंट्री है तो उसको इस्तेमाल कर लेगा, अगर नहीं है तो फिर वो, जैसे अभी मैंने आपको सिमुलेशन में बताया कि वो एक अलग पैकेट जनरेट करेगा जिसका नाम होगा आर्प रिक्वेस्ट। जो कि एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा, जिसमें आईपी तो उसका है वो आप डाल दोगे, लेकिन उसका मैक में लिख दोगे ऑल एफ्स, यानी कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और वो पूरे नेटवर्क पे आप गिरा दोगे, और इसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। जब बाकी सारे, क्योंकि ब्रॉडकास्ट रिसीव करेंगे लेकिन उनका आईपी उससे मैच नहीं करेगा, इग्नोर कर देंगे। सिर्फ जिसका आईपी एड्रेस मैच कर रहा है उसके साथ वो रिस्पांस देगा, उसको कहते हैं आर्प रिप्लाई। तो आर्प के रिप्लाई से सोर्स उसका मैक निकाल लेगा, तो यूं उसको मैक भी मिल गया, आईपी भी है, अब वो कम्युनिकेट इजिली कर सकते। ओके, वीडियो खुद देखी। एंड आखिरी 2-3 बातें, बल्कि सारी हम कर चुके हैं। फिर कहते हैं रिमूविंग एंट्रीज फ्रॉम एन आर्प टेबल। आपने आर्प टेबल एक दफा बना लिया, ये नहीं कि आर्प टेबल फॉरएवर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो डिवाइस किसी और पोर्ट पे लग जाए या आईपी तब्दील हो जाए, तो इसलिए एंट्रीज इन द आर्प टेबल आर नॉट परमानेंट and are removed when the ARP cache timer expires। जब उसका टाइमर एक्सपायर होता है तो वो इनको हटा देता है। आप कहेंगे अगर दोबारा कम्युनिकेट करना तो क्या करूंगा? फिर आप कर लूंगा। हाँ, अगर मैंने पहली दफा दूसरी दफा इस्तेमाल किया और वो मेरी एंट्री में था तो मैं उसको रिफ्रेश कर दूंगा कि जी अगले इतने टाइम के लिए, जो भी टाइमर है उतने टाइम के लिए ये एंट्री मौजूद रही। तो यूं आप इस चीज को इजिली कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे, अगर मैंने अभी किया था आपकी विंडो पे आर्प माइनस, अगर ये राउटर होता तो यहाँ होता कमांड शो आईपी आर्प। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, राउटर है ना, ये राउटर पे आया और यहाँ पे मैंने किया एनेबल शो आईपी आर्प। देखिए इसने बता दिया। क्या बताया? वही बात जो मैंने आपको क्लियर की। ठीक है, ए मैपिंग बिटवीन द आईपी एड्रेस एंड द मैक एड्रेस। मिसाल के तौर पे गीगाबिट 0/0 इंटरफेस ऑफ द राउटर चेक करवा दूं तो इसका मैक एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस तो आपको पहले से पता है कि ये कौन सा राउटर पे, R0 पे, तो आपको पहले से पता है कि इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.1 है, और इसका मैक एड्रेस क्या है? वो ये है 0060 B701। तो यहाँ पर इसमें भी आर्प टेबल है,
आपके स्विच में भी आर्प टेबल है, आपके एंड डिवाइस में भी आर्प टेबल है। तो इसके इश्यूज क्या हैं? एक तो ब्रॉडकास्टिंग है, तो जब ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग आती है तो डेट इज नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। R requests are received and processed by every device in the local network. Excessive R broadcast can cause the reduction in performance. फिर R replies can be spoofed by the threat actor to perform R poisoning attack. तो जब आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे इन आवर सिक्योरिटी कोर्सेज, वहां पे बताएंगे कि आर्प पॉइजनिंग किसे कहते हैं और आर्प स्पूफिंग किसे कहते हैं। लेकिन ये है ये कि अभी मैंने मिसाल के तौर पे जो भी मेरा पहला यहाँ पे नाम है, मिसाल के तौर पे द फर्स्ट नेम इज अबूजर, मैंने अबूजर को एक पैकेट भेजा लोकल नेटवर्क में, हम सब के सब फॉर एग्जांपल। तो अबूजर ने जब जवाब दिया तो रास्ते में जुनेद उसको पकड़ के उसका मैक हटा के अपना मैक डाल देता है। तो अब मैं जब भी अबूजर से बात करने लगूंगा मैं आपको भेज दूंगा, तो आपने उसको, इसका मतलब आपने मेरा आर्प टेबल पॉइजन कर दिया है, उसमें अबूजर का मैक की बजाय जुनेद का मैक चल रहा है। तो इस अमल को क्या कहते हैं? आर्प स्पूफिंग, आर्प पॉइजनिंग। तो इंटरप्राइज लेवल स्विचेस इंक्लूड मिटिगेशन टेक्निक्स। तो हम ये मिटिगेशन टेक्निक्स हम जब सेकंड कोर्स स्विचिंग राउटिंग पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। So again packet tracer, and with this chapter is over. This chapter is over. तो आज हमने 9th चैप्टर खत्म कर लिया इंशाल्लाह ताला। अब छोटी सी आपसे एक बात करनी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालेंगे, क्योंकि लेडीज एंड जेंटलमैन हमें पता है कि अगले वीक से यानी कि 1 अप्रैल से आपके एग्जाम्स, तो 1 से 5 तक अगर एग्जाम है तो हमारी क्लासेस आएंगी 30-31 को। अगर हमने क्लासेस रखी भी तो शायद मैं ऐसे भी फिजिकली तो अकेला या 1-2 बंदे ही होते हैं, ऑनलाइन पढ़े भी नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है कि आपको हम पढ़ने का मौका दें। तो आप कल से यानी कि आज से बल्कि 24 से अपनी 1st to 5th के लिए तैयारी करें, 1st से 5th के लिए तैयारी करें। और हम आपको दोबारा यानी अगले वीक 30 और 31 को हम क्लासेस नहीं लेंगे। हम आपकी क्लासेस, क्योंकि 5th को आप फारग हो जाएंगे और प्रॉबेबली आप अपने घरों को भी चले जाएंगे, मोस्टली जो लोकल हैं वो रह जाएंगे, जो बाकी डे स्कॉलर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वो अपने घरों को चले जाएंगे। तो हम उनको 6 तारीख को दोबारा मिलेंगे, क्योंकि ईद अगर हुई भी तो 10 के बाद होगी, तो 6-7 को हम पढ़ सकते हैं। 6-7 को हम पढ़ेंगे और फिर ईद की छुट्टियां दे देंगे। क्लियर जी? तो देयर विल बी नो क्लास ऑन 30 and 31st। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। तो ये तो थी छोटी सी अनाउंसमेंट, होपिंग डैट कि आप इससे खुश में होंगे। और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आज मैंने राउटिंग को रिवाइज किया, उसको फर्दर एक्सप्लेन किया, और आखिर में एक छोटा सा चैप्टर आर्प पे और उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी, और ये डिमॉन्स्ट्रेशन मैं सेव करके आपको भेज भी देता हूँ, ताकि आप इसको आप खुद रन करें और देखें कि जी आर्प कैसे काम करता है। तो अल्दो मैंने इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया, इवन आप रिकॉर्डिंग को भी देख के ये खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये भेज देता हूं ताकि यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? अबूजर, मलिया, मुबीन, सुलेमान? नो सर। ओके, नाइस। तो अगर क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्लियर है, तो आई स्टॉप हियर। सी यू इंशाल्लाह ताला ऑन 6th of April। कोशिश करेंगे उस दिन छुट्टी ना कीजिएगा, क्योंकि हम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9-10 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हम वो स्टार्ट करेंगे, इसलिए छुट्टी नहीं करनी। एंड सी यू इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा और रमजान एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज।